वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बुगाबू यूनिवर्स, जहां हम दुनिया भर के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एंड मिस्टीरियस प्लेस के बारे में। शायद कुछ लोग इस नाम से वाकिफ होंगे, लेकिन इसकी सच्ची कहानी कुछ ही लोग जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकनस्टाइन कासल के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की दीवारों में सिर्फ राज नहीं बल्कि कुछ अनस्पीकेबल हॉरर्स भी दफन हैं। फ्रैंकनस्टाइन कासल लोकेटेड नियर डार्मस्टाड, जर्मनी, एक ऐसी जगह जहां साइंस और हॉरर के बीच एक डरावना कनेक्शन बनता है। ये वही जगह है जिसे कुछ लोग मैरी शेली के आइकॉनिक नॉवेल फ्रैंकनस्टाइन का इंस्पिरेशन मानते हैं। मगर ये सिर्फ एक कहानी नहीं, जो सच्चाई इस कासल के अंदर छुपी है वो आपके होश उड़ा देगी। जोहान कॉनराड डिपल 17th सेंचुरी का एक इनफेमस सन की साइंटिस्ट और अल्केमिस्ट, यहीं इस कासल में अपने डार्क एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। डिपल का ऑब्सेशन था इमॉर्टैलिटी और ह्यूमन रिसरेक्शन। बेसिकली ये अमर होना चाहता था। उसके एक्सपेरिमेंट्स ने एक नई शुरुआत दी, एक ऐसे साइंस को जो नेचर के खिलाफ था। यही इंस्पिरेशन था फ्रैंकनस्टाइन के मैड साइंटिस्ट का। डिपल के एक्सपेरिमेंट्स कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग थे। वो ह्यूमन डेड बॉडीज के पार्ट्स को अलग अलग जानवरों में फ्यूज करके एक नया इंसान बनाना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फ्रैंकनस्टाइन नॉवेल या मूवीज में देखते हैं। विक्टर फ्रैंकनस्टाइन, जिसे हम सब फ्रैंकनस्टाइन्स मॉन्स्टर का क्रिएटर कहते हैं, डिपल उसका ट्रू इंस्पिरेशन है। काफ़ी लोग ये मानने लगे थे कि डिपल ने अपनी जान बचाने के लिए एक सोल ट्रांसफ़र एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने अपनी आत्मा एक डेड बॉडी में ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया, जो कि मूवी के आइकॉनिक सीन में हम देखते हैं, जहां विक्टर फ्रैंकनस्टाइन एक डेड बॉडी में लाइफ इंजेक्ट करता है। मगर रियल लाइफ फ्रैंकनस्टाइन कासल के एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट इससे ज़्यादा हॉरिफाइंग था। लोग कहते हैं कि डिपल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान डेड बॉडीज़ का गलत इस्तेमाल किया और इस वजह से उनकी आत्माएं आज भी कासल के कॉरिडोर्स में भटक रही हैं। आज भी जो लोग फ्रैंकनस्टाइन कासल को विजिट करते हैं, उन्होंने काफ़ी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए हैं। कुछ लोगों ने वहाँ स्ट्रेंज शैडोज़ और कोल्ड स्पॉट्स महसूस किए। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उनका पीछा कर रहा हो। कई बार ये विस्पर्स डिपल का नाम लेते हैं या फिर रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सोल्जर्स के बैटल के बाद वहाँ से आती थी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है, जो सिर्फ उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से नहीं बल्कि उन लोगों के कर्स्ड सोल्स की वजह से भी है जो बैटल में मर गए थे। मैरी शेली ने अपने नॉवेल में फ्रैंकनस्टाइन के कैरेक्टर को बनाया एक एम्बिशियस साइंटिस्ट जो नेचर के बाउंड्रीज क्रॉस करता है। मगर जब आप फ्रैंकनस्टाइन कासल का सच जानते हैं तो ये नॉवेल फिक्शन से ज़्यादा रियलिटी के करीब लगती है। मूवीज़ जैसे विक्टर फ्रैंकनस्टाइन और द ब्राइड ऑफ फ्रैंकनस्टाइन ने हमें दिखाया कि इंसान का क्रिएशन एक्सपेरिमेंट डिज़ास्टर्स हो सकता है, और फ्रैंकनस्टाइन कासल का रियल हिस्ट्री ये प्रूव करता है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि फ्रैंकनस्टाइन कासल पे एक एंशिएंट कर्स भी है। 15th सेंचुरी में यहाँ एक बैटल हुई थी और उन सोल्जर्स की आत्माएं आज भी इस जगह को हॉन्ट करती हैं। लोगों ने रात के अंधेरे में बैटलफील्ड से आती स्क्रीम्स और घोड़ों की आवाज़ें सुनने का दावा किया है। इस कर्स्ड बैटलफील्ड में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब पास्ट और प्रेजेंट का मिक्स हो जाता है, जैसे वो पुरानी आत्माएं आज भी जिंदगी के लिए लड़ रही हों। आज के टाइम में फ्रैंकनस्टाइन कासल एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली हैलोवीन के टाइम पे। लेकिन कई लोग जो यहाँ जाते हैं, उन्होंने अपने आसपास एक ईरी प्रेजेंस फील की है, जैसे कि कोई डार्क फोर्स उन्हें देख रही हो, उनका पीछा कर रही हो। क्या यह सिर्फ एक इमेजिनेशन है या फिर डिपल के डार्क एक्सपेरिमेंट्स का इफेक्ट आज भी यहाँ जिंदा है? कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी राय। फ्रैंकनस्टाइन कासल एक ऐसी जगह है जहाँ हॉरर और हिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। यहाँ का हर कोना एक कहानी कहते हुए लगता है, एक ऐसी कहानी जो इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क मिटा देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में
तब तक के लिए सब्सक्राइब टू बुगाबू यूनिवर्स, जहां आपकी पहचान होगी सही डर से।